अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हिफाजत की तलकीन किया करते थे, क्योंकि ये वही जुबान है जो झूठ बोलती है, और यही वो जुबान है जो चुगली करती है, और यही वो जुबान है जो गाली देती है। ताज्जुब है कि हम इसको गुनाह ही नहीं समझते। गीबत भी एक ऐसा ही गुनाह है जिसमें हर कोई मुलव्विस है, मर्द हो या औरत, पढ़ा लिखा हो या जाहिल, जवान हो या बूढ़ा। इसलिए आप हजरात के सामने गीबत पर एक मुकालमा पेश करने जा रहे हैं। आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस मुकालमे को समाअत फरमाएं और इस गुनाह से बचने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत दिन हो गए, मुलाकात ही नहीं हुई। बैठो बैठो। ये बहन कौन है? ये मेरी मेहमान बहन है, सोनोरी। अरे तौबा तौबा, मैं तो तुम्हें खैरियत ही पूछना भूल गई। खैरियत से है? कहाँ की खैरियत खैरियत, जी रही हूँ जैसे को तैसे करके, बस वक्त पूरा करके दुनिया से जाना है। अरे अब्बा जान, अल्लाह ने आपको क्या कम किया है? शादोआबाद कर दिया है। बेटे की भी अच्छी नौकरी है और चांद जैसी खूबसूरत खिदमत गुजार बहू है। और क्या चाहिए दुनिया में? खामोश रहो तुम, मेरा मुंह मत खुलवाओ। कैसा बेटा और कैसी बहू, उनको तो बूढ़े लोगों की जरूरत का एहसास ही नहीं है। क्या माँ बाप किस हाल में है, तबीयत कैसी है, क्या खा रहे हैं, किसी को फिक्र नहीं। बस वो हमको अपने लिए वो समझते हैं और सोचते हैं कैसे जैसे जल्द छुटकारा मिलना। और बहू रानी का तो पूछो इस को, नवाबजादी की सुबह 9 बजे होती है, न घर की सफाई, न नाश्ता, न चाय। ये सब बातें घर के बड़ों के सिखाने से आती है। ऐसा लगता है उसे कुछ भी नहीं सिखाया गया। और क्या बताओ बहन, अपने मैके का जब कोई आ जाता तो देखभाल में कोई कमी नहीं, और जब हमारा कोई आ जाता तो कुछ भी परवाह नहीं। और क्या बताओ बहन, उसका नाटक शुरू हो जाता। कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द। ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। और पकाने का हाल तो पूछो इस को। चाय बनाएंगी जिसे काली अम्मा से रात, और दाल बनाएंगी जिसे धुला हुआ गंदा पानी, और चावल बनाएंगी अगर खाने पेट में दर्द शुरू हो जाए। और हर 2 दिन के बाद मैं क्या आ जाता और अपनी माँ के पैर में जाकर छुपा जाती और आने का नाम ही नहीं लेती। अब मैं क्या करूँ? घर के ऐसे माहौल से मैं तंग आ चुकी हूँ। दिल करता है कुछ अपनी जान का कर लूँ। अरे अल्लाह, आपकी बहू आपके साथ इतना बुरा बर्ताव करती है, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? देख बहन, मैं बोलते बोलते तंग आ चुकी हूँ। अगर मैं कुछ बोलूँ तो शहजादे की पेशानी पर बल पड़ने लगते हैं। इसलिए फूटी फूट पीकर ही खामोश रहना पड़ता है। अच्छा छोड़ो ये सब बातें। अरे आयशा, मैंने तुम्हें चाय पिलाना ही। चलो चाय पी के आते हैं। हाँ बाजी, चलो चाय पी कर आते हैं। मोहतरम सामाईन, ये किस्सा और सास की सहेली दिल को कर अपने बहू की गिबत कर रही थी। अल्लाह माफ फरमाए, कितने बुरे हालात है मुस्लिम माशरे के। चलिए अब देखते बहू अपने सास की तारीफ कैसे करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो बहन। आप खैरियत से हो बहन? क्या बताऊं बहन, ठीक भी हूँ ठीक नहीं भी हूँ। अरे ये कैसी दरमियान की बात कर रही हो? जब तक सास का काला साया सर पे मुसल्लत है तब तक चैन का है। अल्शिफा, तुम कितने खुशकिस्मत हो, तुम्हारे सर पर सास का साया है। अशमीरा, कैसे तुमने खुशकिस्मती की रट लगा रखी है? भला वो कैसे जैसे रह सकती है जिसकी मेरे जैसी सास हो? अल्शिफा, तुम अपनी सास से इतनी परेशान क्यों हो? अशमीरा, वो सास नहीं, परेशानियों का घर है। जब देखो नाक चढ़ाए मुसल्लत रहती है। मैं खाऊं तो परेशानी, मैं उठूं तो परेशानी, मैं बैठूं तो परेशानी, मैं सोऊं भी तो परेशानी।
कुछ बोलूं तो गुस्ताखी, मैं कुछ ना बोलूं तो मगरूर। अब तुम ही बताओ मैं उसको और क्या नाम दे सकती हूँ। मेरा बस चले तो मैं उसको दर पर बैठी हुई नागिन कहूँ नागिन। तुम अपना सुनाओ, तुम्हारे जिंदगी में क्या चल रहा है, तुम्हारे घर के हालात कैसे हैं? मुझे तो जरा भी चैन नहीं, मेरी तलाकशुदा ननद है, दिन और रात मेरा सर पका रखा है। मैं तो नौकरानी बन गई हूँ, उसकी भी खिदमत करो और उसके बच्चों की भी, और नौकरी अलग से। ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, डबल डबल खाना बनाना पड़ता। अभी मैं नाश्ता बनाने में लगी रहती हूँ, अभी मेरा काम खत्म भी नहीं होता तो ननद और उसके बच्चे सारा बना बनाया हुआ खाना खत्म कर चुके होते। अगर मुझे खाना खाना हो तो फिर बनाना पड़ता, या बचा कुचा मेरे हिस्से में आता, फिर जो बचा वो खाकर गुजारा कर लेती हूँ। अच्छा मेरा छोड़ो, मैं तो आपसे पूछना ही भूल गई हूँ कि ये बहन कौन है और कहाँ से आई है? ये मसीरा बाजी है, सोनोरी मकतब से आई है, दीन के बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखती है, पढ़ी लिखी बहन है। माफ करना आंटी, हमने ध्यान ही नहीं दिया। अरे मसीरा, अभी तक तुम इन दोनों के साथ बैठी हो, और शिफा तुम भी जाके किचन में कुछ काम करो। रुकिए रहनुमा बाजी, मुझे आप तमाम लोगों से कुछ बातें करनी है, आइए बैठिए। अल्लाह माफ फरमाए, सुबह से अल्लाह माफ फरमाए, सुबह से घर में एक दूसरे के ताल्लुक से बुरी बातें ही सुन रही हूँ। हमारी जुबानों पे दूसरे की शिकवे शिकायत बहुत ज्यादा हो गई है, और जुबान के गुनाह तो हम कसरत से करते रहते हैं। अल्लाह ही माफ फरमाए, हम औरतों की तो बहुत बुरी आदत हो गई, जहाँ दो चार जमा हो गई, एक दूसरे की चुगली, एक दूसरे के तस्करात हमारे तबीयत का हिस्सा बन चुकी है। महज वक्त गुजारने के लिए हम गिबत करना शुरू कर देते हैं, उसके पीछे के नुकसान का जरा सा भी अंदाजा नहीं लगाते। सुबह से रहनुमा बाजी और उनकी पड़ोसन की बातों पर मैंने गौर किया, और अब तुम्हारी बातों पर मैं गौर कर रही थी कि ये सारी बातें गिबत है। गिबत क्यों होंगी? हम तो जो कह रहे हैं वह हकीकत ही कह रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कहा ना? अरे मेरी बहनों सुनो तो सही, गिबत उसकी जिसकी तुम गिबत कर रही हो, उसके पीठ पीछे बुराई बयान करना तुम ऐसे कर रही हो जो उसमें नहीं है, वो बहतान है। दोनों सूरतों में गुनाह लाजिम है। गिबत और बहतान बहुत ही बड़ा गुनाह है। गिबत के बारे में कुरान मजीद में फरमाया, क्या तुम में से अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना पसंद है? क्या तुमको उससे घिन नहीं आएंगी? मेरी बहनों अल्लाह से डरो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को जुबान के बल गिराया जाएगा। ये गुनाह देखने में तो मामूली नजर आता है, मगर इसमें लज्जत बहुत है। खुदा न करे किसी को इसकी लत लग गई तो उसके आखिरत बर्बाद होने में कोई शक नहीं। अरे हमारी आखिरत क्यों बर्बाद होगी? मेरी प्यारी बहनों, क्योंकि हम किसी के पीठ पीछे बुराई बयान करेंगे तो क़यामत के दिन हमारी नेकियां उसको दे दी जाएंगी जिसकी हमने गिबत की थी, और हमारा नामे अमल खाली हो जाएगा। फिर भी अगर उसके हक में बाकी रहा तो उसके गुनाह हम पर डाल दिए जाएंगे। मसीरा बाजी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने तो हमारे आंखों पर लगी हुई पट्टी ही खोल दी। हमें भी मालूम नहीं था कि ये भी एक गुनाह है। हम वादा करते हैं कि किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। मुझे एहसास हुआ कि मेरी इतनी बड़ी जिंदगी गिबत करने में और शिकवा शिकायत में गुजर गई है। अरे मेरी प्यारी बहन, मुझे तुम्हारी गुफ्तगू सुनकर एहसास हुआ कि मैं इतने बड़े गलती में मुब्तला थी और इतने बड़े गुनाह का जुबान पर ले रही थी। मैं वादा करती हूँ कि किसी के पीठ पीछे किसी की बुराइयां नहीं करूँगी और जुबान के सारे गुनाह छोड़ दूंगी। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके पीठ पीछे बहुत सी बुराइयां की। हाँ बेटा, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी आपके पीठ पीछे बहुत सी बुराइयां की। बाजी, मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने भी आपके पीठ पीछे बहुत सी बुराइयां की। हाँ बेटा, मुझे भी माफ कर देना, मैंने भी आपके पीठ पीछे बहुत सी बुराइयां की। ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे रुको मसीरा बाती, हमें तुमसे कुछ बात करनी।
बाजीजान, यकीनन हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी और एक दूसरे की गीबत और एक दूसरे की चुगली और बहतान लगाने में गुजर गया। अफसोस है हमारी इस जिंदगी पर कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी प्यारी जिंदगी दिया और दुनिया की सारी नेमतें दिया, औलाद दिया, घर दिया, रिश्तेदार दिए और हम उसी नेमतों की नाशुक्री कर रहे हैं। मेरी बहन, हमारे लिए अब कोई रास्ता है कि हमारी जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल का दीन आए और हमारी दुनिया आखिरत की जिंदगी चैन और सुकून वाली बन जाए और हमारे घरों से झगड़े, ग़ीबतें और एक दूसरे की बुराइयां खत्म हो जाए। तो इसके लिए अब हम क्या करें? माशा अल्लाह, आपने तो ये बहुत अच्छी बात पूछी। मेरी प्यारी बहनों, अगर हमको किसी नेकी और गुनाह का इल्म ही नहीं होगा तो उस गुनाह से बचने और नेकी को करने वाले हम कैसे बनेंगे? मेरी प्यारी बहनों, जिस गुनाह में तुम मुब्तला थी तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि हमसे ये गुनाह हो रहा है। मैंने थोड़ी देर आपको समझाई और अल्लाह के नबी की हदीस सुनाई तो आपके समझ में आया कि ये बातें गीबत है और ये बहुत बड़ा गुनाह है। हम अपने घर के काम काज करते हुए दीनी तालीम के हासिल करने की भी फिक्र करें। अगर हम दीन का इल्म हासिल करेंगे तो हमें तब्दीलियाँ आएंगी, हलाल और हराम की पहचान होगी, झूठ बोलने से बचेंगे, गीबत करने से बचेंगे और सबसे अहम बात यह है कि हम आखिरत को सामने रखकर जिंदगी गुजारने वाले बनेंगे। अल्लाह वालों का कौल है कि जब कोई औरत दीन सीखती है और इल्म दीन हासिल करती है और उस पर अमल करती है तो उसके नस्लों तक दीन बाकी रहता है। मेरी बहनों, मेरी जिंदगी भी पहले आप जैसी ही थी, एक दूसरे की गीबत, एक दूसरे की चुगलियाँ और सब कुछ होते हुए भी घर जहन्नम बना हुआ था। लेकिन जब से मैंने अल्लाह के रास्ते में निकलना और मस्तूरात मकतब में जाना शुरू किया, मेरी जिंदगी में और मेरे घर में बहुत बड़ी तब्दीली आई। अल्लाह जज़ाए खैर दे हज़रत मुफ्ती मोहम्मद रोशन शाह साहब को, जिन्होंने मस्तूरात मकतब की बुनियाद डाली, जिससे कई मस्तूरात की जिंदगियाँ बदल रही है और कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ने वाली बन रही है और घर में एक दीनी माहौल बन रहा है। मैं आपसे और बस्ती की तमाम मस्तूरात से गुजारिश करूंगी कि आप हमारे मस्तूरात मकतब में आए और हमारे आलिमा बाजी से मिलकर अपना दाखिला कराएं। इंशाअल्लाह जरूर बाजी। आयशा, शिफा, आशमिरा, देखो बाजी ने बहुत अच्छा समझाया मसीरा बाजी में और हम अपनी तरतीब बनाकर मस्तूरात मकतब में दाखिला करवाएंगे। हाँ सासू माँ, हमारी कुछ तरतीब बनाकर मकतब में दाखिला करवा दो। मसीरा बाजी, हम आपसे दुआ की दरख्वास्त करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबकी और तमाम उम्मत मुसलमान की इन गुनाहों से हिफाजत फरमाए। आमीन। ठीक है, मैं चलती हूँ, मेरे मकतब का वक्त हो गया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।